सो हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू स्पेक्ट विजन। तो आपको पता होगा कि हमारा नया सिलेबस आ चुका है और आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यू सिलेबस में आपको क्या नया देखने को मिलेगा और आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा क्योंकि देखो अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज नया सिलेबस आया है तो उस हिसाब से हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इंजीनियरिंग फिजिक्स का पूरा सिलेबस। आपका जो पहला सेमेस्टर का सिलेबस है इंजीनियरिंग फिजिक्स का, उसे मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं। ये भी बताऊंगा कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उसका यूज कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा हर एक यूनिट के बारे में, उसके साथ साथ आपको बताऊंगा इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये 10 से 12 मिनट का एक सिलेबस डिस्कशन वीडियो होने वाला है। ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 में। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, एक और बात, पहला यूनिट वेव ऑप्टिक्स है। दूसरा यूनिट जो है आपका लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर है, दूसरा यूनिट। देखो पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में अंतर यही है कि पुराने सिलेबस में भी बहुत सारा टॉपिक सेम ही पढ़ना था, बहुत सारा, लेकिन उसका जो क्या होता है अरेंजमेंट अलग था, है ना। पुराना सिलेबस का यूनिट भी अलग अलग टाइप का था, तो इसलिए ये नया सिलेबस में आपको बहुत सारा चीज चेंजेस देखने को मिलेगा। तो पहला आपका वेव ऑप्टिक्स है, यानी वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ोगे। ऑलरेडी आपका बेसिक्स तो बना होगा, आप याद करो, आप पढ़े होगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो ये सब चीज ऑलरेडी आप पढ़े हो। यहाँ वही सब पढ़ोगे कि और कितने टाइप्स के डिफ्रैक्शन होते हैं, वेव स्प्लिटिंग, वेव फ्रंट स्प्लिटिंग, एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग, ये सब पढ़ोगे। ग्रेटिंग के बारे में पढ़ोगे, तो वो सब वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड आपका है लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर, आप इसको पढ़ोगे, ये सेकंड यूनिट है। उसके बाद आपका यूनिट है थर्ड, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड प्रोपागेशन ऑफ वेव। यानी आप समझ लो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया जा रहा है। यानी पूरा फिजिक्स में जो आप पढ़े थे इससे पहले, जब आप इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे थे, बीसीसी या फिर जेईई मेंस एंट्रेंस का तैयारी कर रहे थे, तो उस समय जो आप पढ़े थे, समझो कि उसी को थोड़ा डिटेल में जाके हर एक चीज का नॉलेज दिया जा रहा है। पहला में आपको वेव ऑप्टिक्स का नॉलेज दिया गया, दूसरा में आपको लेजर कैसे काम करता है, प्लस ऑप्टिकल फाइबर का जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसके बारे में बताया गया। तीसरा जो यूनिट है आपका, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ाया जा रहा है और प्रोपागेशन ऑफ वेव कैसे प्रोपागेट करता है, स्पेस में कैसे मूव करता है, इन सभी चीजों को पढ़ना है। चौथा यूनिट जो है आपका, उसमें हमको पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आप याद करो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़े होगे क्लास 12th में। याद करो, आप तैयारी जब कर रहे थे, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, तो वहां पे आप पढ़े हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वहां पे आप पढ़े हो प्लैंक्स के बारे में, वहां पे आप आइंस्टाइन के बारे में भी पढ़े हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सब कुछ को डिटेल में देखेंगे, क्या क्यों फेल हुआ, क्यों हमें लाना पड़ा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, ये तो पढ़ रखे हो, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये सब पढ़ेंगे। और साथ में ये भी पढ़ेंगे स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इन सभी को पढ़ेंगे डिटेल में। यानी आप पहले से पढ़ रखे हो, हमको और ज्यादा डिटेल ऐड करना है। हमको क्या ऐड करना है, हमको और ज्यादा डिटेलिंग में जाना है और ज्यादा डिटेल ऐड्स करना है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका है सेमीकंडक्टर एंड नैनो मटेरियल्स। ठीक है, यानी यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में और नैनो मटेरियल्स के बारे में। हालांकि एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा मुझे सही भी नहीं लगता है। हालांकि सिलेबस है तो भाई हमको पढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि लेजर जो है ना, लेजर जो आपको पढ़ना है यूनिट 2 में, वो सेमीकंडक्टर पे ही काम करता है। यानी सिलेबस में ऐसा होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर को पहले रखना था, लेकिन नहीं, सेमीकंडक्टर को लास्ट में रख दिया गया। सेमीकंडक्टर यूनिट 5 में रख दिया गया, नैनो मटेरियल को लास्ट में रख दिया गया। जबकि जो लेजर के, अगर लेजर का नॉलेज तभी आपको ज्यादा अच्छा आएगा जब आपको सेमीकंडक्टर का नॉलेज हो, तभी आप लेजर के बारे में अच्छे से समझ सकते हो।
ठीक है, यानी आपको सेमीकंडक्टर का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तभी आप लेजर के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे बस एक चीज खराब लगा इस पूरे मुद्दे में कि यूनिट 5 में जाके डाल दिया सेमीकंडक्टर को, जबकि सेमीकंडक्टर अगर डालना था तो पहला में डाल देता, पहले ऑप्टिक्स डाल देता, फिर सेमीकंडक्टर, और फिर आपका लेजर एंड लेजर डायोड के बारे में डाल देता, और उसके बाद आपका बाकी फिर रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लास्ट में भी डाला, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको देखेंगे। और जो नॉलेज मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो जो शुरू का भी अगर लगेगा मुझे कि ये चीज़ मिसिंग है तो मैं आपको शुरू में ही बता दूंगा। तो ये आपका सेमीकंडक्टर एंड नैनो मटेरियल है, ठीक है। तो ये आपका टोटल यूनिट है ना, इतना ही यूनिट है, 5 यूनिट आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग, है ना। फिजिक्स के अंदर आपको 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है, टोटल 5 यूनिट पढ़ना है इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर। क्लियर है? मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूं इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। लाइक पहला आपका वेव ऑप्टिक्स है, तो वेव ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़िएगा? वेव ऑप्टिक्स पढ़िएगा इंटरफेरेंस, वेव ऑप्टिक्स पढ़िएगा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में आपको दो तरह का डिवीजन आपको देखने को मिलता है, एम्पलीट्यूड का डिवीजन और वेव फ्रंट स्प्लिटिंग, जो आप हाइजेंस प्रिंसिपल के अंदर पढ़े थे। और न्यूटन रिग्स एक्सपेरिमेंट, ये भी हम पढ़ेंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ना है, डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, सिंगल एंड डबल स्लिट एंड सर्कुलर अपर्चर डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, रेले क्राइटेरियन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये सब पढ़ना है, ठीक है। हालांकि इसके पिछले जो सिलेबस था उसमें भी ये पढ़ना था, ऐसा नहीं था ये सब नहीं पढ़ना था। बस मुद्दा ये है कि इसके पीछे वाले सिलेबस में जो हमको पढ़ना था, ठीक है, इसके पिछले वाले जो सिलेबस में हमको पढ़ना था वो थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग अलग था, यानी ये इसको हमको यूनिट 2 के अंदर पढ़ना था, लेकिन अब ये यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है, ठीक है। पिछले सिलेबस और इस सिलेबस का कंपेयर करें तो कोई बात नहीं, आप लोग नए हो, आपके लिए एक नया सिलेबस बन के आया है बोर्ड के द्वारा, बीयू के द्वारा, ठीक है। तो आओ इसको समझते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में और क्या पढ़ना है? पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, जब आप एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे थे तब आप पोलराइजेशन भी पढ़े होंगे, ठीक है। तब आप रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी पढ़े होंगे, डिफ्रैक्शन भी पढ़े होंगे, यानी कुछ कुछ चीज तो तुम पढ़ रखे हो पहले से ही, बस थोड़ा सा उसमें क्या हो गया, डिटेलिंग ऐड हो गया, उसमें डिटेलिंग बढ़ गया। अब देखो इसका यूज कहाँ है। ये जो आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स, ये क्या करेगा, है ना। इसमें हम सीखेंगे कैसे लाइट बिहेव करता है एक वेव की तरह, ठीक है, तरंग की तरह कैसे बिहेव करता है। और इसमें हम ये भी समझेंगे कैसे सोप बबल, है ना, वो वाइब्रेंट रेनबो कलर शो करता है। सोप बबल जो होता है उसमें देखते होगे कलरफुल आपको रेनबो जैसा दिखता है, उसमें 7 कलर। और कैसे एयर फिल्म जो है सर्कुलर रिंग बनाता है न्यूटन एक्सपेरिमेंट में, ठीक ना। और आप ये सीखोगे कि लाइट बेंड करता है, एक छोटा सा अगर ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, तो वहां पे लाइट बेंडिंग भी करता है, दैट इज डिफ्रैक्शन, ये पढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें 3D सिनेमा ग्लास कैसे का, मतलब ये आपको बता रहा है इसको पढ़ने का फायदा क्या होगा, आप ये सब समझने लगोगे कि कैसे 3D सिनेमा ग्लास काम करता है, कैसे एंटी ग्लेयर सनग्लास काम करता है, ठीक है, ये आप समझना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा जो आपका यूनिट है लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर, इसमें आप लोग लेजर लाइट के खासियत के बारे में पढ़ोगे, आखिर लेजर लाइट में ऐसा क्या होता है जो उसको अलग बना देता है, इन चीज को सीखोगे। साथ में आप यहाँ पे आइंस्टाइन का ए और बी कोफिशिएंट के बारे में पढ़ोगे, उसके बीच रिलेशन पढ़ोगे। और लेजर के अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन देखने को मिलता है, यानी हम उसको एक्साइटेड स्टेट पे ले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को, और वहाँ से उसको फिर डाउनफॉल करवा के बहुत सारा क्या बोलते हैं फोटॉन्स रिलीज करवाते हैं, लाइट रिलीज करवाते हैं। लेजर के अंदर ये देखने को मिलेगा, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये भी पढ़ोगे। पंपिंग मैकेनिज्म, ऑप्टिकल रेजोनेटर, ये सब पढ़ोगे। और इसमें आपको अलग अलग टाइप के लेजर के भी बारे में पढ़ना है, रबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, बेसिक प्रिंसिपल जैसे TIR हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, एंड न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो ये सब चीज आपको पढ़ना है। साथ में प्रोपागेशन मैकेनिज्म ऑफ लाइट इन फाइबर, है ना, एटेन्युएशन इन ऑप्टिकल फाइबर, ये सब आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, फाइबर ऑप्टिक सेंसर, ये सब चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये सब पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज समझने लगोगे, देखो ये है आउटकम, कि अगर ये आप पढ़ोगे
तो आप क्या क्या किन किन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे, तो आप जो है, ठीक है, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन को समझ पाओगे और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग को। वी विल सी हाउ स्टिमुलेटिंग एटम्स टू रिलीज फोटोन इन लॉक स्टेप प्रोड्यूस इंटेंस परफेक्टली सिंक्रोनाइज लेजर बीम। हम सीखेंगे कैसे हम एटम को स्टिमुलेट करके हम एक सिंक्रोनाइज लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं हाई इंटेंसिटी का, ये सब चीज सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या इसका आउटकम आएगा, ये सबको सीखेंगे। साथ में हम सीखेंगे कि कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आप पढ़ोगे कि वी एक्सप्लोर हाउ ग्लास थ्रेड थिनर देन ह्यूमन हेयर, मतलब आदमी के बाल से भी पतला ग्लास का जो थ्रेड है उसके द्वारा इंटरनेट का संचालन होता है। कैरी गीगाबाइट ऑफ इंटरनेट डाटा अक्रॉस ओशियन वाइड, आप पढ़ते होगे कि कहा बहुत सारा न्यूज में आता होगा कि ओशियन इंटरनेट ठप हो जाएगा क्योंकि ओशियन के अंदर जो केबल बिछा है वो कट जाएगा। तो ये जो ओशियन के अंदर जो केबल बिछा है क्या है, ऑप्टिकल फाइबर ही है। अगर वो नुकसान होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट में भी प्रॉब्लम आएगा। तो आपको पता लगेगा कि कैसे हम उस ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसफर करते हैं डाटा को, इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड प्रोपागेशन ऑफ वेव, यानी जो बेसिक आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, जो आप ऑलरेडी 12th के अंदर पढ़ रखे हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, गॉस लॉ, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर, बेसिक बेसिक सबका पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मटेरियल, जितने भी टाइप्स ऑफ मटेरियल है, ये थोड़ा इजी चैप्टर है क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़े हो। मैक्सवेल इक्वेशन भी आप पढ़ रखे हो, 4 मैक्सवेल इक्वेशन आप पढ़े होगे, 12th में आप पढ़े होगे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी वक्त पढ़े होगे, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड पॉइंटिंग थ्योरम को भी पढ़ना है, ठीक है। ये सब ऑलरेडी ज्यादातर इसमें 60% पढ़ा हुआ है, 40% आपके लिए न्यू रहेगा, ठीक है। और इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको पता ही ऑलरेडी कि इसका क्या काम है। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को थोड़ा और डीप में समझेंगे और दोनों के बीच का रिलेशन मेनली समझेंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम लोग सोचते हैं दोनों अलग अलग घटना है, बट दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये चीज आपको वहां पे समझ आएगा कैसे ही वो एक दूसरे से लिंक्ड है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कॉज कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज करके EM वेव भी बनाता है, ये सब भी चीज सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम समझेंगे क्वांटम यानी पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसके मैकेनिक्स को समझेंगे और यहाँ पे जो जो घटना है ऑलरेडी हम जो पढ़े हैं उसको भी देखेंगे। जैसे इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, जो भी पहले का थ्योरी दिया हुआ है वो क्यों फेल किया, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स का हमें रिक्वायरमेंट पड़ गया, ये सब चीज़ों को जानेंगे। फिर डी ब्रॉगली का क्या कहना है, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव फंक्शन एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद स्क्रोडिंजर इक्वेशन, पार्टिकल्स इन अ बॉक्स, एनर्जी, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन को पढ़ेंगे। पोटेंशियल बैरियर एंड क्वांटम टनलिंग को पढ़ेंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप फिजिक्स को समझने के लिए, क्योंकि हम फिजिक्स के गहराई में जा रहे हैं। वैसा फिजिक्स को पढ़ाएंगे आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर जिसका एप्लीकेशन हो इंडस्ट्री में, जिसका आपको यूज देखने को मिले, ठीक है। चलो आगे अगर देखा जाए तो आपका यूनिट 5 है सेमीकंडक्टर एंड नैनो पार्टिकल, जिसमें हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। हालांकि मैं इस बात में बार बार बोलूंगा कि इसमें एक चीज है कि लास्ट में इसको डाल दिया गया, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मटेरियल, मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, बैंड गैप, तीनों में अंतर क्या होता है, तीनों का बैंड गैप डिफरेंस क्या है, मेटल, सेमीकंडक्टर और आपका इंसुलेटर का। उसके बाद इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, पी टाइप, एन टाइप, ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, फर्मी लेवल, एकदम बेसिक बेसिक चीज ऑलरेडी जो आप पहले पढ़े हो। फोटो डायोड क्या है, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ेंगे, हॉल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सेल कैसे ऑपरेट करता है, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ नैनो स्केल, यूनिक प्रॉपर्टीज, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, बैंड गैप टनलिंग, मैकेनिक्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल शिफ्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सिलेबस डिस्कशन समझ आया होगा। एक देखो सिलेबस डिस्कशन मैं क्यों कर रहा हूँ, सिलेबस ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन इससे मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ने वाले, हमारा क्या तरीका रहेगा। देखो ज्यादातर ये है कि आपको हर एक यूनिट से 5 से 6 लेक्चर देखने को मिलेंगे। मैं चाहूंगा लेक्चर जब मैं पढ़ाऊंगा उस दौरान भी कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते चलूंगा, लेकिन जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। यानी शुरू के जो कुछ कुछ लेक्चर होंगे बीच बीच में मैं क्वेश्चन करवाते रहूंगा, छोटा दो तीन क्वेश्चन करवाते रहूंगा, लेकिन एक लेक्चर में हमेशा डेडिकेटेड बनाऊंगा जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा,
ठीक है, तो ये आप था आपका नया सिलेबस। मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।